अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यूरोप का एक ऐसा फंदा है कि जैसे ना वो जहाँ भी देखते हैं कि जहाँ पर कोई जुल्म का शिकार है या कोई शिकवे का शिकार है, या जहाँ पर लगता है कि मुसलमानों पर, स्पेशली मुसलमान ममालिक जो है ना, लगता है उनको कि यहाँ पर जुल्म हो रहा है और वो किसी मुश्किल में है, तो उनके हमदर्द बन के दौड़ते हैं। तलीम का इशू है, स्पेशली तलीम के मैदान में वो दौड़ दौड़ के आते हैं कि हम तुम्हारे खैर खा हैं, हम एक इंसानियत की फलाह बहबूद की एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो असल में उसके पीछे जो मुद्दा होता है ना, वो ये होता है कि उस वक्त वो उसके खैर खा बनकर, कहीं पर भी कोई मजलूम हो उसके खैर खा बनकर आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनको अपनी तहजीब में ढालना शुरू कर देते हैं, अपनी तहजीब के जाल के अंदर उनको पकड़ना शुरू कर देते हैं। और जो पादरी साहबान होते हैं वो जदीद जदीद चीज़ों की तरफ लेके आते हैं कि पहली तहजीब पुरानी हो गई, अब वक्त बदल गया है, वक्त बदलने के साथ साथ इंसान को ये चीज़ें बदलनी चाहिए, इंसानियत में ये चीज़ें आनी चाहिए, इखलाकियत में ये चीज़ें आनी चाहिए। वो सारी चीज़ें उनको बता के बहला फुसला के उनको अपनी तहजीब के अंदर ढाल लेते हैं। और उनकी ही पैदाशुदा आजकल हर जगह पर पौध पाई जाती है। नौजवान जो 2-4 किताबें पढ़ लेता है स्कूल की, तो वो इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, जिसको उस बात का पता ही नहीं होता। इस्लाम एक मुकम्मल दीन होने के साथ साथ क़यामत तक के लिए जदीद तरीन दीन है, बाकी सारी चीज़ें पुरानी। अब जो भी जदीद चीज़ लेके आगे वो बेहयाई तो हो सकती है, वो इंसानियत या फिर इंसान के मुताबिक नहीं हो सकती। वो किसी न किसी तरीके से इंसान को तबाह बर्बाद करने की ही कोई चीज़ हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। अब इन्हीं लोगों ने, इन्हीं यहूदियों ने तुर्कों के ख़िलाफ़ लड़ाई करके अरबों को, जो कि वो अरब भी मुसलमान थे और तुर्क भी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने कहा ये तुम पर मुजालम कर रहे हैं, तो इस वजह से पहली जंग अजीम में उन्होंने इनको आपस में लड़वा कर फिर जहाँ जहाँ पर तुर्क को शिकस्त हुई वहाँ पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। अब ये हुआ कि जो अरब वाले थे वो मुसलमानों की हुकूमत से निकलकर यहूदियों की हुकूमत में आ गए। मतलब एक तरह से उन्होंने जाल बिछा के उसको फंसा के उसके बाद प्रोपेगेंडा शुरू ये किया कि हम आपकी खैरखाई करेंगे, हम आपका ख्याल रखेंगे, हम आपकी तमाम चीज़ों के ख्याल करेंगे। अब इसमें दुख वाली बात यह है कि वो लोग जो तुर्कों के साथ रह रहे थे, वहाँ पर उनको लग रहा था कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तुर्क हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, कहीं कहीं पर कुछ ज़्यादती कर रहे हैं, तो उसकी बिना पर उन्होंने गैरों के साथ मिलकर उनसे मदद चाहिए और ये कहा कि हमें इनसे आज़ादी दिलाए। उन्होंने अरबों के साथ मिलकर तुर्कों के साथ लड़ाई की। जब तुर्क को शिकस्त हो गई तो उस वक्त उन्होंने, यूरोप वालों ने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया और वो फिर अरबों पर हाकिम हो गए। अब अरब वाले तुर्कों से निकलकर, मुसलमानों से निकलकर काफिरों के नीचे आ गए, काफिरों के लिए महकूम बन गए। और यही प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में इसी तरह से ही खेला जाता है। लेकिन पता नहीं कब मुसलमानों की इस बात की समझ आएगी कि हम अगर आपस में हैं, पानी कैसे कहते हैं जितना भी गुदला हो ना, वो आग बुझाने के ज़रूर काम आता है। तो इस वजह से जो मुसलमान जितना भी आपको लगता है ना जालिम हो, कहीं ना कहीं वो तुम्हारा खैर खा ज़रूर होता है। लेकिन जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि जो यहूदी और ईसाई हैं वो तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो कौन सी शौक में बैठे हैं, कौन से ख्वाबों में हैं कि आपको लगता है कि ये लोग हमारे कभी खैर खा हो सकते हैं और मुसलमानों के लिए कभी खैर खाई कर सकते हैं। जितनी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम ममालिक में आकर जो इंसानियत या फलाह बहबूद का काम करने का कहती हैं, पहले उनके अपने हालात तो देख लो। वो माशरत पे बात अगर करते हैं तो पहले उनकी अपनी माशरत तो देख लो। अगर वो ख़ानदान पे बात करते हैं तो पहले उनका अपना ख़ानदान तो देख लो। जब उनकी अपनी माशरत तबाह है, जब उनकी अपनी माशियत तबाह है, जब उनका अपना ख़ानदानी या फैमिली सिस्टम तबाह है, तो दूसरों को क्या वो भलाई करेंगे। अल्लामा इकबाल की एक नज़म है दाम तहजीब, तहजीब का जाल, जो यही लोग डालते हैं मुसलमानों पर। उसके बाद उनको जब कैद कर लेते हैं, कैद करने के बाद फिर उनको अपनी तहजीब सिखाना शुरू कर देते हैं और पिछली जो अफकार उनके हैं, पिछली जो उनकी तहजीब है, पिछले जो उनके रास्ते हैं, पिछले जो उनका दीन है, उससे वज़न करते करते अपने दीन की तरफ लेके आ जाते हैं और फिर अपने दीन की तरफ उनको ईसाई करने की कोशिश करते हैं, या उनका जहन इतना तो ज़रूर कर देते हैं कि वो मुसलमान भी नहीं रहते। तो अल्लाह ताला हमें इस तरह के तमाम प्रोपेगेंडे और तमाम गैर मुल्की लोगों से, गैर दीनी लोगों से महफूज रखे और हमें समझ अता फरमाए कि हम अगर एक साथ रहें,
تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن ہم ہی اگر اپنوں کے خلاف ہو گئے نا تو سب نے ہمارے بوٹیاں نوچ لینی. کاش مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. علامہ اقبال کی ایک نظم دام تہذیب ہے. وہ فرماتے ہیں اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے، ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خریدار. مطلب اتنے یہ شریف لوگ ہیں کہ جہاں پر بھی مظلوم ان کو نظر آتا ہے یہ اس کا خریدار ہو جاتے ہیں، ان کا خیر خواہ ہو جاتے ہیں. یہ پیر کلیسا کی کرامت ہے کہ اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار. تو پھر یہ تہذیب اس قدر لے کے آ جاتے ہیں کہ تمہارا جو پہلا والا سسٹم ہے وہ پرانا ہو چکا ہے، اب نئی جدت کی طرف آ جا. تمہارا جو پہلے والا دین ہے، افکار ہیں، تمہارا تہذیب ہے وہ پرانی ہو چکی ہے، اب نئی تہذیب کی طرف آ جا، زمانہ بدل چکا. تو اسی طرح سے وہ پھنسا لیتے ہیں. پھر جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار. بڑی مشکل ہوتی ہے جب شام و فلسطین کے ساتھ یہ معاملہ کیا انہوں نے. پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی، جو ان کی اس میں ہاتھ ہے، جو سازشیں ہیں، وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں، سب کو جانتے ہیں. تو اس پر دل جلتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں میرا اس پر دل جلتا ہے کہ مسلمان کو کیا ہو گیا تھا، آپس میں لڑ کر غیروں کے محکوم ہو گئے. ترکان جفا پیشہ کے پنجے سے نکل کر بیچارے ہیں تہذیب کے پھندے میں گرفتار. اب وہ عرب جو ترکوں کے محکوم ہوتے تھے، ترکوں کے ساتھ رہ کر ایک طرح سے اسلامی مملکت میں رہ کر اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے تھے، اپنے تہذیب اپنے افکار کو محفوظ رکھ سکتے تھے، لیکن وہ ان کے پھندے سے نکل کر، کیونکہ ترک جو تھے نا وہ جفا کش تھے، مہربان تھے اور انصاف پسند بھی تھے، ان کے پنجے سے نکل کر وہ ان کی تہذیب میں گرفتار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام اس طرح کے پروپیگنڈے کو پہچان کر اس سے دور رہنا اور اپنوں کے ساتھ کسی بھی حال میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہوئے، ہر کوئی اچھا برا ہوتا ہے، ہر کسی کی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن جب پتہ ہے کہ یہ اپنے ہی ہیں تو کیوں نہ کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور ان کے ساتھ رہا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.